सो फाइनली एमसीआरई 5 का ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। बहुत ही कम समय में फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सारा का सारा हमने सीट और एज रिलैक्सेशन, फीस सब कुछ बता रखा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर पे। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि फाइनली एमसीआरई 5 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में इस बार भी फार्मासिस्ट की काफी अच्छी खासी लगभग 70 पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो फटाफट इस वीडियो में सारी चीज बता देंगे। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना पे लेवल होगा, कब से कब फॉर्म फिलिंग होगा, कब इसका एग्जाम डेट होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ हम इस वीडियो में बता देंगे। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इसकी सारी की सारी जानकारी आपको मिल सके। जी हाँ, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा या फिर एमसीआरई आप सर्च करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। या फिर सीआरई में नीचे आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, यहां पे देखो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई आ जाएगा। जी हाँ, यहां पे आप देख सकते हो, भैया ऑफिशियल बता रहा हूं, कोई ड्राफ्ट नोटिस नहीं बता रहा हूं। देख सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लाइव एडवर्टाइजमेंट आ चुका है भाई। तो यहां पे व्यू डिटेल में जाइएगा, ये देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट। अपना अकाउंट क्रिएट करके या फिर लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए एडवर्टाइजमेंट देख सकता हूं भैया, ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूं, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। तो फटाफट यहां पे देख लो, ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन एमसीआरई 5 का आ चुका है। देख लीजिए, ये है पूरे की पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करता हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है भाई, यहां पे देख सकते हो। सबसे पहले आज ही है 13 तारीख, अभी अभी की नोटिस आई है। 13 जून से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने लग रहा है। आज ही की नोटिस होने वाली है। 13 जून 2026 से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने लग रहा है और 3 जुलाई 2026 तक फॉर्म फिलिंग चलेगा। लगभग आपके 15-20 दिन के बीच में आपका फॉर्म फिल होना है। उसके बाद अगर कहीं आप वर्किंग है तो 8 जुलाई तक आप एनओसी जमा कर सकते हो। उसके बाद 11 जुलाई को पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। उसके बाद आपका एग्जाम डेट 25 से 27 जुलाई, मतलब आज से लेकर के आपको 40 से 45 दिन के भीतर भीतर ये लोग एग्जाम करा देंगे। तो समय बहुत कम रहता है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड वैकेंसी रहती है। तो फटाफट फॉर्म वगैरह फिल करके स्टार्ट करके अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक सीट इसमें आपको लेनी है। उसके बाद आपके स्किल टेस्ट किसी किसी में होता है, तो उसके लिए तो ये पूरा का पूरा पेपर कह सकते हो करवाने का इनका पूरा का पूरा डेट है। अब देखिए यहां पे अगर मैं सारा वैकेंसी की बात करता हूं, फीस की बात करूंगा, सब कुछ बात करूंगा। सीआरई 5 आ चुका है, तो भैया देख सकते हो अलग अलग जितने भी एम्स है इंडिया के अंदर और भी जो एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सारा एमसीआरई के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ, ये सब इंस्टीट्यूट का एक ही कॉमन पेपर दोगे। नंबर के हिसाब से फिर आपको सेलेक्ट करना होता है कि भैया कहां पे आपको वो लेना है। ठीक है, चलिए यहां पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में होगा इसी सीआरई के वेबसाइट से। वो फॉर्म फिलिंग का वीडियो में हम दिखा देंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी वैकेंसी का ब्रेकआउट दिखा दूंगा। एज रिलैक्सेशन की बात करूंगा तो अभी एज भी मैं दिखा दूंगा। उसके अलावा आप अलग अलग कैटेगरी के हो, एससी एसटी तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के हो तो 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी के हो 10 साल, बाकी अलग अलग एक सर्विस मैन वगैरह के लिए भी एज रिलैक्सेशन होने वाली है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो इसमें आपको एमसीआरई के अंतर्गत ये अलग अलग सर्टिफिकेट, जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 3 जुलाई 2026 के बीच का बने होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर के 3 जुलाई के बीच में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो भाई आपको अलग अलग एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब डालना होगा वहां पे। अब अगर मैं बात करता हूं इसके एलिजिबिलिटी वगैरह की, या फिर इसके अंतर्गत जो जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होने वाली है। देखो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस सभी को पता है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए होने वाली है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2400 रुपया, और डिसेबिलिटी वालों के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम का डेट आपका 25 से 27 जुलाई के बीच में हो जाना है, पक्का है। एग्जाम का डेट बढ़ता नहीं है, एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आ जाता है, तो वो देख लीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है, आपको पहले ही बता दिया कि 100 एमसीक्यू का ये आपका एग्जाम होता है। एक एमसीक्यू पे 4 मार्क्स मिलेंगे, तो 400 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होगा। और ये 400 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके अंतर्गत 100 एमसीक्यू आपके 5 सेक्शन में होंगे। 20-20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा।
एक सेक्शन होगा, एक सेक्शन में आपको 18 मिनट लेंगे, यानी 18 पचे 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 400 मार्क्स आपको ये पेपर में आपका टोटल मार्क्स रहेगा। अब 400 मार्क्स में आपको कितना लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मिनिमम अगर मैं बात करता हूं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जितनी रहेगी उसके ऊपर फिर बाद में मेरिट बनती है। अगर आप देखिए जनरल ओबीसी वगैरह वाले हो तो ये याद रख लीजिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, +4 आपका सही और -1 आपका कह सकते हो निगेटिव होने वाला है। अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस वगैरह हो अगर हो तो 40%, यानी कि 400 का 40% 160 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी के हो, ओबीसी वाले को 35 यानी 140 मार्क्स 400 में से मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। एससी एसटी वाले हो तो आपको 120 नंबर मिनिमम 400 में से लाना पड़ेगा, इससे कम लाओगे तो बाहर हो, इसके ऊपर लाओगे तो फिर मेरिट में आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 30% चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद टाई वगैरह वाला ये सब चीज भी आप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग आपके सिलेबस के हिसाब से, तो हमारा 12 नंबर याद रख लेना है। फार्मासिस्ट का जो आपका पोस्ट है ये देख सकते हो, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट नाम से फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट ग्रेड 2 नाम से 12वें नंबर पे फार्मेसी का पूरा सिलेबस रहेगा। 80 नंबर फार्मेसी का, 20 नंबर आपके जीके जीएस एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह रहेंगे। इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है, याद रख लीजिएगा। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो अलग अलग 12 नंबर की वैकेंसी आपने देख ली। अब 12 नंबर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सीट का यहाँ पे पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, ठीक है। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, 12 नंबर पे हम यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए भाई ये है आपका 12 नंबर जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है, मतलब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या फिर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट या फार्मासिस्ट की पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की, एम्स भुवनेश्वर में है। एज लिमिट यहाँ पे मिला लीजिएगा ऑफिशियल पीडीएफ से 21 से 27 साल। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे लेवल 4 है। डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी राज्य, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, बस एम्स भुवनेश्वर में यही एलिजिबिलिटी है। फिर उसके बाद एम्स भोपाल में भी 21 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए, पे लेवल 4 है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पे बोला है। एम्स रायपुर में भी डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड होना चाहिए। एम्स पटना में भी 21 से 27 साल डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्टर्ड होना चाहिए और यहाँ पे कह सकते हो। फिर एम्स अवंतीपुरा में भी पे लेवल 5 है, 21 से 27 साल डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग वगैरह का तो आपको यहां पे प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा एम्स भटिंडा की बात कर लें, डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और डिजायरेबल, मतलब बेसिक तो ये होनी चाहिए, डिजायरेबल अगर किसी का होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सपीरियंस वाले को। एम्स कल्याणी में भी लेवल 5 है, 21 से 27 साल डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। फिर एम्स मदुरई की बात करते हैं, वहां पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी का पूरा यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एम्स मंगलगिरी की बात करूंगा, एम्स न्यू दिल्ली की बात करूंगा, हर जगह डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ देखो एम्स दिल्ली में बस आपका जो बी फार्मा है, बी फार्मा वालों को भी एलिजिबल किया गया है। एम्स दिल्ली में आपके बी फार्मा वाले हैं, बाकी तो अभी तक सारे के सारे डिप्लोमा और बी फार्मा में से सिर्फ और सिर्फ उधर डिप्लोमा है। सिर्फ एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें डिप्लोमा के साथ साथ हायर डिग्री यानी बी फार्मा वाले देख सकते हो। यहां पे डी फार्मा भी हो गया और यहां पे डी फार्मा के साथ साथ बी फार्मा भी एलिजिबल है। डिग्री ऑफ फार्मेसी डिजायरेबल वगैरह में आ जाएगा और एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। फिर एम्स रायबरेली की बात करूंगा तो यहां पे भी आपका डी फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एम्स राजकोट की बात करूंगा, डिप्लोमा और डिग्री यहां पे भी दोनों होना चाहिए। राजकोट और दिल्ली या इसमें दोनों में आपका बी फार्मा भी एलिजिबल मांग लिया है। फिर उसके बाद एम्स रेवाड़ी की बात करूंगा तो यहां पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। एम्स विजयपुर की बात करेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, जी हाँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली में है, उसमें अगर मैं बात करूंगा 18 से 25 साल एज लिमिट है और आपका 5 पे लेवल है। 10+2 साइंस, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन। फिर सीएनसीआई कोलकाता की बात करेंगे, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 का पे लेवल। यहां पे भी आपका कह सकते हो डिग्री या डिप्लोमा दोनों होना चाहिए, ठीक है। सीएनसीआई की अगर मैं बात करता हूं डिग्री डिप्लोमा, अभी तक मान लो दिल्ली और राजकोट और सीएनसीआई इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों मांगा गया है, बाकी तो डिप्लोमा ही है, ठीक है। चलो उसके बाद ये फार्मासिस्ट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ की बात करूंगा, 12+ साइंस, उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसके बाद हिंदी का नॉलेज। फिर उसके बाद एम्स जोधपुर की बात करूंगा तो यहां पे भी डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस। एम्स भोपाल में भी आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन। एम्स भुवनेश्वर की बात करूंगा डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन। एम्स देवघर की बात करूंगा तो यहां पे भी डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन। एम्स गुवाहाटी की बात करूंगा यहां पे भी डिप्लोमा
और रजिस्ट्रेशन बाकी एक्सपीरियंस वालों को डिजायरेबल में रखा गया है। फिर एम्स रायपुर में आ जाइए, यहाँ पे भी डिप्लोमा की मांग की गई है। एम्स ऋषिकेश की बात करता हूं, यहाँ पे भी डिप्लोमा मांगा गया है। एम्स पटना डिप्लोमा और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके इतने सारे एम्स हैं। मतलब सिर्फ अगर बात किया जाए तो बी फार्मा वाले एम्स दिल्ली, एम्स राजकोट और सीएनसीआई कोलकाता, इन 3 जगह वो एलिजिबल है, बाकी तो हर जगह डिप्लोमा डिप्लोमा ही बोला गया है। इसी हिसाब से आप लोग देख के फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अभी देख लेते हैं कहां कहां कितनी वैकेंसी है। अभी तक जो मैंने जोड़ा 70 वैकेंसी टोटल फार्मासिस्ट की निकल करके आ रही है। नीचे स्क्रॉल करोगे वैकेंसी का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब देखिए वैकेंसी के ब्रेकआउट के यहाँ पे फिर भी आपको 12 नंबर पे आना है। 12 नंबर पे देख सकते हो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, एम्स भुवनेश्वर में आपकी 1 वैकेंसी, ठीक है, 1 वैकेंसी हो गया। एम्स भोपाल में 1 वैकेंसी, फिर आपके एम्स रायपुर में 3, फिर एम्स पटना में 1, फिर आपका एम्स अवंतीपुरा में 3 हो गया। फिर फार्मासिस्ट का यहाँ पे एम्स बठिंडा में 1, फिर यहाँ पे कल्याणी में 1, फिर फार्मासिस्ट का मदुरई में 2, ऐसे करके सब जब जोड़ोगे तो नीचे आपका 70 तक रहेगा। देखो एम्स मंगलगिरी में 1 हो गया। फार्मासिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, जहां पे बी फार्मा भी एलिजिबल है, यहाँ पे 8 पोस्ट है, ठीक है। रायबरेली में 1 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एम्स राजकोट में 2 हो गया। फिर उसके बाद आपके रेवाड़ी में 2, फिर उसके बाद विजयनगर में 2, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में 2 हो गया। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपका देख सकते हो सीएनसीआई में आपका 2। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बी फार्मा वालों का 2 इधर हो गया, और आपके राजकोट में 2, 4 और 8 4 12 पोस्ट पे भी फार्मा है। बाकी पूरे 70 में 70 डिप्लोमा एलिजिबल है, ये याद रख लेना। सारा देख सकते हो वैकेंसी का ब्रेकआउट है, एम रूरल हेल्थ वाला और ये वाला कुल मिला जुला के अगर मैं बात करता हूं जोड़ने पे आपको आ रहा है। देखो एम्स पटना में 8 है, तो टोटल आपके 70 पोस्ट होने वाले हैं फार्मासिस्ट के। ये जोड़ लीजिएगा, मैंने पहले ही जोड़ रखा है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी पोस्ट की ब्रेकआउट होने वाली है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह है, जो एक्स सर्विसमैन है उसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट है, उनका प्रॉपर फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट के हिसाब से बनवा लीजिएगा, या आपके यहाँ जैसा भी बनता हो वैसा फॉर्मेट बनवा लीजिएगा। बस याद रख लीजिएगा आपका क्या होना चाहिए भाई, वो जो आपके 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 3 जुलाई 2026 के बीच का होना चाहिए। यहाँ पे नीचे आपको फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे, ये कुछ स्किल टेस्ट वाला है, इसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आपके अलग अलग कैटेगरी, यानी पीडब्ल्यूबीडी का है यहाँ पे। फिर नीचे आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी वालों का पूरा सर्टिफिकेट कैसे बनना है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये देख सकते हो ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग जो सर्टिफिकेट होंगे वो सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाओगे देख सकते हो। अंडरटेकिंग वगैरह, स्क्राइब वगैरह के लिए हो गया। पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे कह सकते हो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट का। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सारा सर्टिफिकेट देखो, फॉर्मेट ओबीसी का कैसा होना चाहिए वो सब इसी पीडीएफ में दिया है। ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट दिया है, सारा पीडीएफ एक बार अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिएगा। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूं क्या क्या है इस वैकेंसी के अंतर्गत, मोटा मोटी अगर मैं बात करूंगा फार्मासिस्ट की 70 पोस्ट है, और 70 के 70 पोस्ट में आपके डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। उसके साथ ही साथ बस एम्स दिल्ली के अंदर जो 8 पोस्ट है, राजकोट के अंतर्गत जो 2 पोस्ट है, सीएनसीआई के अंतर्गत जो यानी 8 2 10 2 12 पोस्ट पे बैचलर एलिजिबल है, और बाकी सारे 70 पे डिप्लोमा एलिजिबल है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट की टाइमिंग होगी। और अगर मैं बात करता हूं 25 से 27 जुलाई के बीच में इसका एग्जाम हो जाना है, तो अपने दोस्तों को एकदम आग की तरफ फैला दो और अच्छे से इसका फॉर्म वगैरह फिल कर लो। फॉर्म वगैरह फिलिंग का भी वीडियो हम बना देंगे। कोई भी डाउट हो तो टीम से हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आपके क्या तर्क हैं, क्या विचार है, कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।